संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्म स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे नेम नित्य निरंतर गावे कामादिक भव हर जीव शूला संत सत गुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला। नाम मंत्र सत्य सावली जय भज नाम मंत्र सत्य सावली जय भज सदगुरु जगदीन साहब की वाणी। नाम नाम कहने से साधु के हृदय में वही भाव आता है कि नाम कोई अक्षरात्मक या कोई जप की विधि या और मंत्र तंत्र आदि। नाम का मतलब ये है, अब हम जैसे जो है मायावी बात कर रहे हैं, मायावी बातों द्वारा मायावी कर्म से जोड़ते हैं, मायावी बातों द्वारा मायावी सामग्री पहचानी जाती है और उस सामग्री द्वारा सुख दुख आदि भोगे जाते हैं। इसी तरह नाम का मतलब ये है कि उस मालिक का बात है या नाम, उस नाम से मालिक से बात करना है, क्योंकि मालिक के बात में अक्षर कोई नहीं, आप ही आप वो बात, और मालिक का रूप भी जो है आप ही आप। जैसा रूप बेअंत है जिसका कोई बयान नहीं हो सकता, इसी तरह मालिक का नाम या बात भी बेअंत है जिसका कोई अंत नहीं। उस जो है नाम में या बात में जो है अपने प्रेम को जोड़ के नाम स्मरण करना, उस मालिक से बातचीत करना। नाम मंत्र सत्य सारा लीजे भज वो नाम मंत्र जो है सत्य है और सार है, उसके साथ दिल मिला के जो है भज ले वो सत्य। करके परतीत नित्य दिलगना ही होई। वहाँ विश्वास की जरूरत है, निश्चय और दृढ़ता की जरूरत है। नित्य प्रति जो है दृढ़ विश्वास से जो है प्रेम और प्यार सहित तू जप कर। फिर क्या कहते हैं, विलग्न होए, उस नाम रटन से अपना चित्त अलग न हो, या उस नाम के प्रेम से अलग न हो। आहो रात्र प्रेम सहित रटन करने से वही प्रेम शक्ति अपने अंदर में प्रकट होगी, दुनिया का प्यार हट जाए। करके परतीत नित्य दिलगना ही होई। दूर पोढ़ना है तोरे नहीं कोई। क्या वही एक अपना आधार बने, जैसे माया मन रमे तैसे ही रमे राम। अंदर जो है अपना ध्यान का डोर लागी रहे और उसके सिवाय तेरा सहायता करने वाली
दूसरे कोई है नहीं। जो कुछ है वही एक नाम है। उस नाम के आधार में जो है अपना जीवन बना ले। अब जो है मायावी बड़ाई या छोटाई या धन संपत्ति सुख संपत्ति आदि के आधार पर अपना जीवन चल रहा है। अंतर्मुख होकर उस नाम के आधार पर अपना जीवन बना ले। लिया पिचारा बेटा चारा मत के मन क्या चारों वेदों का मथन करने से ये एकता रूपी जो है नाम का सिद्धांत प्रकट हुआ। जैसा दूध जमा के दही किया गया और दही मक्खन करने से जो है मक्खन तैयार हुआ, उस मक्खन में पानी का अंश होता है और उसको फिर जो है चूल्हे पर चढ़ाने से जो है घी तैयार हुआ। जी लिया पिचारा बेटा चारा मत के मन पुराना ज्ञान कहत वेद जो जी होले निर्वाण कर्म धर्म मैला धोई। क्या इसी तरह पूर्ति पुराण संस्कृत व्याख्या श्लोक वगैरह अर्थ करते गए, वो संग्रह का याद जो है हम दूसरों के साथ शास्त्रार्थ भी करते गए। उसके अंदर में हार जीत जो है पैदा हो गई। जहाँ जाए तहाँ जो है जीतने का एक विषय अपने सामने रखा तो खाली फुकट अपना आयुष्य को कमाए। पोथियों में परमात्मा नहीं या ग्रंथों में नहीं है, परमात्मा अपने हृदय के अंदर में। जब तक आपका चित्त उस एकता रूपी नाम के साथ मिलाप नहीं होगा तब तक आप एकता का अनुभव कर नहीं सकते। जब तक बुद्धि जो है उससे भिन्न है तब तक अनुभव सिद्ध नहीं होगा। ये कर्म धर्म आसमान का बात भी नाचमान है और सुबह से शाम तक हम जो है निरर्थक बातों में ही अपना आयुष्य को बर्बाद करते। उसमें कोई तत्व नहीं रहता। या तो जो है अपनी बढ़ाई, या तो लाभदायक बातें, या तो कष्ट हटाने की बातें या सुख की बातें, या तो जो है बाल बच्चे कुटुंब परिवारों की बातें, या खेती बाड़ी काम धंधा और जो है दुनिया के जितने धंधे हैं उनकी बातें। ये सब बातें जो है निरर्थक हैं, उसका कोई परिणाम नहीं होता। ऊपर ही ऊपर ये मामला, जैसा वैस खाता वैस के अंदर से जो है डोरा निकालने का प्रयत्न किया, उसके अंदर में कितने ही गांठ पड़ने से उसको वैस में फेंक दिए। इसी तरह ये दुनिया का जो है सारे जितने जो बातें और दुनिया के जितने कारोबार कितने ही गठ बंधे हुए हैं, इसको मर्जी जितना जो है सरलता से डोरा निकालने का प्रयत्न करो, वो कभी डोरा निकलेगा नहीं। निकालने को जाओ तो और गांठ पड़ेगा। मिले कपट मन बातें और अब इन गांठों को जो है निकालने के लिए हम साधुओं के पास गए। वहां भी साथ साथ वैस खाता लेके ही गए। तो इस खाते का मतलब ये है कि अंदर एक और बाहर एक गांठ बंधी हुई जड़ और चेतन की, और चेतन का जो जड़ का अभिमानवत जितने बातें हैं उनके पास भी जाके वही बातें कर ली।
वो मालिक ऐसा है कैसा है, वो है ये है। तो फिर वहां भी जाके जहां जाके घट खोलना था उनके सामने भी वही घट की बातें करनी, तो फिर खोलेगा कब? साधते मिले कपट मनाती बातें हरे कर रही पकड़े पावा खावा कर बहु बिखा पाछे निंदा कर रही। पहले देखा जाए तो बिल्कुल नम्रता, दीनता, हाथ पैर जोड़ के जो है ऐसा गाय के जैसा बनेगा, बल्कि दंडवत नमस्कार भी सब कुछ करेगा। क्या कहते हैं, नवन नवन बहु अंतरा, जो कोई जाने नवन, ये तीनों बहु नमे चिता चोर कमान। नमस्कार करने में बहुत अंतर है। क्या चिता जो है सामने शिकार पर पकड़ना हो, एकदम जमीन को लग जाएगा, जितना जमीन को लगेगा उतना ही जो है जोर से कूद काट के जो है आगे शिकार को पकड़े। और चोर रात में कहीं जो है किसी का दरवाजा फोड़ना हो, घर फोड़ना हो, अपना पैर का आवाज भी न आने दे, इतना झुक के किसी को दिखे भी नहीं, ऐसा नम्रताई से जो है जाएगा। और कमान जितना धनुष से टेढ़ा होगा, बांका होगा, उतना ही जोर से वो बाण मारेगा। और इसी तरह जो है कोई नमस्कार ऊपर से किया, कोई दंडवत नमस्कार किया, कोई हाथ जोड़ा, और आजकल का नमस्कार तो आंगली पर आया। एक ने को देखा तो है आंगली, वो हाथ भी चला गया। और इससे भी जो है टोपी पर आ गए, किसी ने टोपी पकड़ा तो हो गया नमस्कार। ये तो और ही मामला है। अच्छी तरह जो नमस्कार भी हो गए, मगर अंदर दिल जो है नमता न हो, तो बाहर का जो है नमस्कार भी करना किसका है। और पकड़े पावा कर बहु बिखा पाछे निंदा कर रही। सामने तो जो है बड़ी नम्रता भाव वगैरह सब कुछ बताए, पीछे देखा जाए तो निंदा नहीं होगा। तो नमस्कार किया, जो भाव प्रकट किया, उसका फल क्या? उल्टा। जी, पाप कर्म कहा प्रपत्ति और नरक पर क्या घोर पाप किया तूने? अंदर और बाहर का मतलब ही जो है ये दुनिया है। और साधुओं के पास भी जाके वहां भी जो है यही किया तो तू महाघोर पाप किया, उसके बदले में तेरे को नरक भोगना पड़ेगा। क्योंकि अंदर अंधेरा है, इस अंधेरे को मिटाने के लिए हम उनके पास गए, प्रकाशवत काम तो किए, मगर पीछे जाके निंदा किए, फिर जो अंधेरे में गए। जी, साचा नाम कहते झूठा धर्म भुला दे फिराही। क्या सत्य नाम की महिमा, सत्य नाम की जुक्ति, सत्य नाम की जो है भेद और समझ कहे तो भी जो है उसको जो है इसने झूठ मान के और अपना मनमानी किया। जी, साचा नाम कहते झूठा धर्म भुला दे फिराही। अब हम परख मेहनत देखा सुख कारज नहीं सराही। क्या ये प्रत्यक्ष देखी हुई बात मैं कह रहा हूँ, ये कोई किसी की कल्पना नहीं।
बहुत सी दुनिया जो है इसी चाल में चल के मुक्त होने के प्रयत्न करते। कहाँ मिले? रास्ता है पूर्व को, तू भाग रहा पश्चिम को। क्या अपनी जुक्ति जो है नहीं लगी तो ग्रंथादिकों के बातें ले लिया, अपने बुद्धि के ढांचे में उनको डाल लिया। ग्रंथकारों ने न मालूम किस ख्याल से कहे होंगे, उसका तो विचार नहीं। अपनी बुद्धि के ढांचे में उसका अर्थ लेते इधर उधर की बातें बनाना शुरू करते। बाबा हमको तो जो एकता ही से मिलना है, वहाँ जो है दूसरे का कोई संबंध ही नहीं। हमारी बुद्धि जो है अनादिकाल से जो है द्वैत में फंसी हुई है, जगत रूप हुई है। इस जगत से हटा के द्वैत को मिटा के उस मालक से मिलना है, इतना ही हमारा ध्येय। इसके सिवाय और दूसरे सब जो कुछ भी है ये भ्रम है। जगत जीवन रहा चरण ध्यान धर, आपके क्या कहते हैं कि चरण ध्यान धरने का मतलब यही है। हम गुरु के चरण ध्यान करने से गुरु के ऊपर उपकार नहीं किए। हमारा चित्त जो है अनेकों ख्यालों से हटके एकताई पर लाने के लिए एक जो है निशान है, उसके अंदर में चित्त लीन हो जाए, हमारे दोष दूर हो जाएंगे, संकल्प विकल्प तरंग मिट जाएंगे। इसलिए गुरु का ध्यान की जरूरत है। और सारे वेद शास्त्र ये सिद्ध करते हैं, ध्यान मूलो गुरुर्मूर्ति, मंत्र मूलो गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलो गुरुर्कर्म। ये सब जो है अनादिकाल से चला आया, मगर हम उस तात्पर्य को समझते नहीं। गुरु को भी जो है बुद्धि के ढांचे में डाल के वैसा ही मान लेते। जगत जीवन रहा चरण ध्यान धर, जिहित सोत चाही। सब मिथिला कोठ भाव तुझा जान, और अविनाशी सदा तेरा निश्चल। इस मेरे फल फल परवान, श्री गुरु चौथी पातशाही की ये जगत का बड़ाई, जगत की जो है अस्तित्व वर्णन करते हुए फरमाते हैं, दुनिया में जो है सबसे बड़े बड़े बादशाह और राजा भी कहलाते हैं। उसके नीचे जो है मंत्री, महामंत्री, सेनापति वगैरह और इसी तरह जो है सेठ, साहूकार, अधिकारी वगैरह जितने पैसे वाले अमुक अमुक या अपने आप को जो है बड़े भी समझते हैं और दुनिया भी जो है उनको बड़पन देती है, मगर कुछ काल के लिए ही है। आज कुछ और है तो कल कुछ दूसरा ही रहेगा। कितने ही राजे महाराजा भी अवतार लिए दुनिया में आए, अपना अधिकार जो है सारा जो है ब्रह्मांड के ऊपर यानी संपूर्ण नवखंड पृथ्वी के ऊपर भी चलाए, एक छत्रपति कहलाए, मगर जाते समय में कुछ नहीं ले गए और मिट्टी में मिलके मिट्टी हो गए। क्यों? ये द्वैत और भ्रम से जो है अपने को प्रतीत होता है। सच देखा जाए तो ये सामान है ही नहीं।
हमारा शरीर भी जो है केवल काल्पनिक है। बाल्य अवस्था कल्पना में गई, किशोर अवस्था कल्पना ही नहीं गया, जवानी भी उसी कल्पना में गई, फिर बुढ़ापा आया वो भी कल्पना में गए और एक दिन गायब हो गए। इस जगत का नमूना जो है ये है, जब तक इसके अंदर में श्वास है, अज्ञानवशात ये कहता है कि मैं तो कभी मरूंगा ही नहीं। मरने का कभी जो है सामान्य रूप से ख्याल भी आए, उसका कुछ फिक्र भी जो इसके अंदर में नहीं रहता। ये तो समझता है कि मैं जो है इसी हालत में हमेशा रहूंगा, मगर झूठ और काल्पनिक सामग्री कहाँ तक रहेगी। जी जितने साह पात साह उमरावत कदारा चौधरी सब मिथ्या झूठ भाव दूजा जाना हर अविनाशी सदा फिर निश्चला इस मेरे मन भज परवान। अब दूसरा पक्ष सिद्ध करते हुए वर्णन करते हैं। इसके अंदर में एक चैतन्य शक्ति, जिसको हर कहो, मालक कहो, भगवान कहो, ईश्वर कहो, आत्मा कहो, परमात्मा कहो, एक ऐसी जो है एक ताकत है। वो जो है शक्ति इन आंखों से नजर नहीं आती, ना बुद्धि कल्पना में आता, ना मन के संकल्प विकल्प में आता। तो वो आप ही आप अविनाश रूप है। जो वस्तु जन्मता है वो नाश का कारण होता, उसके पीछे ही मरण रहता। जो दिसे सो नासे, परे आज की काल, जितने जो है दिखने वाले सामान है, आज और कालांतर से वो नाश है। और अविनाश रूपी जो है शक्ति आपके अंदर में एक आधारभूत से है। नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, नाम के धारे कुरिया पताल, उसी एक नाम के आधार पर ही सारा ये जो है सप्त पाताल की स्वर्गादि और मृत्युलोक और जो जितने लोकादिक हैं, इन सब का आधारभूत जो है एक नाम है। उसी नाम के आधार पर आपका जीवन है। जब ये बाहरी भ्रम, द्वैत, मैं मेरी, बड़पन वगैरह ये सारे ही त्याग के, तो उसका जो है सूक्ष्म भाव से तलाशी बनेगा और सद्गुरु के शरण में जाएगा। उनके कहने के अनुसार नित्य प्रति अभ्यास करके ममकार को हटाते हुए केवल उस सूक्ष्म शक्ति में लय हो जाएगा। तब जो है तेरे को जो है उस आत्मा का अनुभव प्राप्त हो जाएगा। और बाहरी जो है कर्मकांड, उपासना, शुभ अशुभ कर्मों में जो है ये नहीं मिलने वाला। बहुत से लोग जो है मेरे को लाभ किस तरह से होगा, मैं बड़ा कैसा बनूं, ये भाई इन बातों में बाहरी सामान कुछ जो है आपके कर्म के अनुसार मिलेंगे, मगर अंतरात्मा के लिए ये विधि जो है किसी काम में नहीं आएगी। ये मेरे मन नाम हर भज सदा दीवाना, जो हर महन पावे गुरु बचनी, इस केवल और नाही किसे दातान। कहते हैं कि हे मेरे मन, तू आहो रात्र हृदय से जो है उस मालक का नाम स्मरण कर। तो नामस्मरण की विधि सद्गुरु के वचन के अनुसार, उनके कहने के अनुसार नित्य प्रति अभ्यास करके इसको प्राप्त कर ले और उनसे जो है जुक्ति ले। इसलिए वहाँ गुरु की विशेषता है। गुरु के पास जाना और गुरु करने का मतलब यही है, अंदरूनी नाम का भेद पाके उनके कहने के अनुसार अभ्यास करते हुए उस मालक में मिलना। इसी विषय का नाम जो है गुरु की शरण है। जब तक हम जो इस रहस्य को न समझते हुए
बहुत से लोग नाम भी लिए, आज तक जो है उनका हृदय कुछ प्रकाशित नहीं हुआ, ना अंतर में इनका ख्याल ठहरा, अंतरूनी सत्य शक्ति के साथ ना इनका चित्त कनेक्शन हुआ, कुछ भी नहीं, ऐसे ही नामधारी। कितने साल हुए? मैं तो बहुत पुराना सत्संगी हुआ हूँ, 40 साल। तो वो 40 साल होने से क्या हुआ, पुराना होने से भी क्या हुआ? ये तो नया पुराने का विषय नहीं है, ये तो तेरा चित्त उस सत्य के साथ मिलना, ये मुख्य विषय है। मिले हुए का प्रमाण क्या? हमारे हृदय से मिथ्य कल्पना, जगत की वासना, मन मेरी जो है दूर होना चाहिए, यही उसका मिले का प्रमाण है। जब तक ऐसा नहीं मिलता तब तक तो उसके साथ जो है मिला ही नहीं। और मिले का प्रमाण जो है देश के बाहर से कुछ कहेगा तो वो बात कुछ और है। जितने धनवंत कुलवंत मिलखवंत जिसे मन में सब दिन से जाए जो रंग का तुम्हें जाने। जितने बड़े धनवान द्रव्यवान और जो है दुनिया के सुखी जो है दिखते हैं, वो अंदर दुखी है। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया नाम आधार। अंदर उनका हृदय टटोल के देखो, अंदर रो रहे। राजा रण चिंतेन शास्त्र चिंतेन पंडिता, यौवनम काम चिंतेन सर्व चिंतेन दरिद्रा। राजा जो है मेरी जीत कैसी होगी, वो आहो रात्र उसी चिंते में। शास्त्र चिंतेन पंडिता, पंडित जन जो है शास्त्रास्त्र में अपने आप को जीतने का उनके अंदर में ममकारत्व, वो चिंता भरी हुई। और विषयी पुरुष और स्त्री काम चिंतनों में लगे हुए हैं, अहोरात्र उनके हृदय जो है उसी चिंतना में लगा हुआ। सर्व चिंतेन दरिद्रा, सारा चिंतों का एक जो है ड्रम ही दरिद्र के पीछे लगा हुआ है। अब इससे सिद्ध हुआ कि दुनिया में कोई चिंता जिधर नहीं है। बड़े या छोटे और सारे ही जितने जीव हैं, ये सब चिंता और आशा के ऊपर ही आधारित हैं। और नाम का जो है सिद्धांत इन सारे चिंता और जो है आशा को दूर हटा के निराश रूपी जो है उस चैतन्य में मिलाने की शक्ति और युक्ति, ये जो है नाम है। जब तक आपके हृदय में उस सत्य नाम की प्रकाश नहीं है, तब तक ये भ्रम दूर नहीं होगा। चाहे हम 1000 पुराण पढ़े तो क्या, 1000 वेद पढ़े। देख अरे सत्य निरंजन सदा तेरा मन में, क्या वो मालक सत्य है, निरंजन नाम अंजन नाम माया से रहित है, उसका जो है तो अहोरात्र प्रेम और प्यार और दीनता नम्रता के साथ जो है रटन कर दे। चित्त हर दरगाह पावे तू मान। अब जिसका तू भजन करता, जिसका तू सेवा करता, तू उसका रूप हो जाए, तो वो जो है जन्म मरणों से रहित, ना वो कभी जन्मा न मरा। देख ब्राह्मण क्षत्रिय सूद वैश्य 4 वर्ण 4 आश्रम है, जो हर जाने तो प्रधान। अब जो है उस मालक को बदलने के लिए 4 वर्ण और 4 आश्रम सिद्ध किए हैं, गृहस्थ, वनप्रस्थ और जो है ब्रह्मचारी और सन्यासी। अब गृहस्थ का भी वहाँ जो है गृहस्थी को ही मिलता, औरों को नहीं, ये भी नहीं। सन्यासी को मिलता, गृहस्थी को नहीं, ये भी नहीं। ये तो जो है बाहरी हम माने हुए आश्रम है। इसी तरह 4 वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रादि। ब्राह्मणों ने ये लिख रखा, शूद्र जो है वेद पढ़ने लायक नहीं, उनको वेद जो है वाणी सुनना भी पाप। अब समझो कि परमात्मा का न्याय है वेद,
वहां जो कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि नहीं है। वेद जो है भूल को हटा के उस मालक को प्रेरणा करने वाली जो है एक वाणी है, उसके लिए जो है ब्राह्मण ही पढ़ना चाहिए, वैश्य नहीं, शूद्र नहीं, क्षत्रिय नहीं, केवल जो है ब्राह्मण ही पढ़ना चाहिए। और दूसरे जो है वर्ण वाले पढ़े तो पाप है, भला जो है नहीं पढ़ाने। जो लोग जो है वेद पढ़ने के लिए औरों को जो है तिरस्कार और अमान्य समझते हैं, यही जो है पाप कर रहे हैं। क्योंकि वेद नाम ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान का अधिकार सब जातियों के लिए, सब वर्णों के लिए है। जो चंदन निकट होते हिरद बपुरा, जो सत्संगत मिल पतित परवान। क्या वही वेदवाणी समझो या सत्संग समझो, एक ही। सत्संग में कितना भी जो है शूद्र या चारों वर्णों में जो है कोई वर्ण का भी जाए, वहाँ वर्ण भेद नहीं है और आश्रम भेद नहीं है। किसी आश्रम में रहो तो केवल एक मालक का जो है प्रेम और प्यार से भक्ति करने से मतलब है। और नित्य प्रति सत्संग श्रवण करते हुए आप जो है पिछला उदाहरण लेके समझ सकते, अजामेड़ पापी, रहीदास चमार और कितने जो है जो हर को भजे सो हर का हो, मालक को जो है जो प्यार से भजते हैं वो मालक का रूप होते हैं। वहाँ वर्णाश्रम का मतलब क्या है? ओ सबसे ऊंचा, सबसे सुच्चा, जाके हृदय वसिया भगवान। कहते हैं कि वो सबसे श्रेष्ठ है और सबसे स्वच्छ है, जिनके हृदय में जो है निर्मल रूपी जो परमात्मा का वास है। अभी हमारे अंदर में भी वो परमात्मा है, मगर ऊपर जो है सारा ही जगतीक कर्म जो है लगा हुआ। ये जन नानक तिसके चरण पखाले, जो हर जन नीच जात सेवकान। अब सुपच्च जो है भंगी थे और पांडवों का जो है यज्ञ समाप्ति के लिए उनको नमस्कार करते हुए लाना पड़ा। वहाँ जात गोत का कोई सवाल नहीं है। हर को भजे सो हर का हो, हृदय के साथ उस परमात्मा का जो है प्यार से भजन बंदगी वगैरह करते हैं। उस परमात्मा में मिलकर जो निर्मल हुए हैं वो सबसे श्रेष्ठ हैं। उनको जो है बार बार नमस्कार और उनके चरणों पर से जो है कुर्बान जाता हूँ मैं। ये ओ सबसे ऊंचा, सबसे सुच्चा, जाके हृदय वसिया भगवान। जन नानक तिसके चरण पखाले, जो हर जन नीच जात सेवकान। ऐसा हर सेविये नित्य धियाइये, जो खिन्न में तिलक सब कर विनाशा। अब जो है उस मालक का भजन बंदगी करने का जो है विधि बतलाते हुए वर्णन करते हैं। सारा ही जो है वेद शास्त्रों का प्रमाण है वो परमात्मा दयालु है, कृपालु है। वहाँ जात गोत पुण्य पापादिकों को वो नहीं देता। इसलिए तो नित्य प्रति हृदय के साथ जो है उस मालक का भजन बंदगी कर, मालक के प्रेम में तेरा प्रेम मिल जाए, यही मालक की प्राप्ति। जिससे तू प्यार करता उसका रूप होना। और ऐसा हर सेविये नित्य धियाइये, जो खिन्न में तिलक सब कर विनाशा। क्या उस मालक की कृपा होने में कोई कोर्स है? 10 वर्ष 20 वर्ष और एक जन्म दूसरे जन्म। बहुत से हमारे शास्त्रों में भी जो है लिख रखे हुए एक ही जन्म में ये कार्य सिद्धि नहीं होती।
कई जन्मों का पुण्याई होने से ये जो है फल प्राप्त होता है, या आत्मानुभव होता है, या जन्म मरण से रहित होता है। आप उसको जो यथार्थ सोचोगे तो पता लगेगा कि हजारों और लाखों वर्षों का एक पहाड़ में गुफा है और गुफे में अंधेरा है, और आज ही आप लाइट लेके वहां जाओ, वो अंधेरा जो है आपका प्रतिकार करेगा नहीं। मैं बहुत दिन का बासिंदा हूं और आज तुम प्रकाश कर रहे हो, मैं नहीं जाऊंगा करके वो प्रतिकार नहीं करेगा। इसी तरह कोट्यान कोटि युग और जन्मों से यह आत्मा अज्ञान रूपी अंधकार में जन्म मरण रूपी चक्कर में चक्कर काटा, इसका हृदय अंधकार में। जब उस मालिक की कृपा होती है, अंधकार मिटने के लिए टाइम क्या, एक क्षण मात्र। जैसा सूर्योदय होते ही रात का आते ही आप जैसा भाग जाता, इसी तरह हमारे अंतर में जो है नाम प्रकाश होते ही हृदय का अंधकार मिट जाएगा, सब पापों से रहित होगा। अंधकार ही पाप है, सब पापों से रहित होगा, मालिक के साथ मिलकर मालिक रूप हो। ये हर त्याग आरती आस की जय, हर निपल सब खाया सवासा। बहुत से लोग हृदय साक्षी रूपी परमात्मा को समझने का प्रयत्न छोड़ के बाहर कोई जो है किसी देव की जो है बड़ाई सुनी, वेदों में, शास्त्रों में, ग्रंथ पुराणों में। पीछे 10 वर्ष पहले हाजी मलंग का बहुत जो है महात्मा बम्बई में फैला हुआ था। अब न मालूम हाजी मलंग चुप ही बैठा है। इसी तरह और वहां जाके मांगना क्या तो सटेगा आंकड़ा, वो हाजी मलंग भी कहां तक देवे, 1 हो 2 हो 4 हो इसको देगा, नहीं तो सबको कहां सटेगा आंकड़ा देगा। ऐसे जो है ढोंग धतुरा और बाहर जो है कोई ना कोई देव की कल्पना करना, नहीं हो तो अपना जन्म पत्रिका ज्योतिषों के पास ले जाना, तो उनसे पूछना कि मैं सुखी किस तरह से हूँ और मेरा प्रारब्ध में क्या क्या लिखा हुआ है, आगे मेरा जो है किस तरह से होगा, उनके पास जाए। वो जो बेचारे जो है दुकान लगा के बैठे हुए, उन्होंने जो है ना उनके पास कोई जो है सामान है, केवल जो है पंचांग लेके बैठे हुए पोथी। उन्होंने मीन मकर कुंभ पंभ ऐसा कुछ भी जो है कहके तुमको जो है अच्छा होगा, मगर एक बीच में कंटक है। वो कौन सा शनि महाराज, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो समाप्ति करना चाहिए, शांति करना। तो शांति करने के लिए ब्राह्मण की जरूरत है। अब दूसरा ब्राह्मण कहाँ ढूंढते हो, तो मैं ही जो कर लूंगा, लाओ पैसा। ऐसे देवी देवता के ऊपर, शुभ अशुभ कर्मों के ऊपर जो है भूले जा रहे। बाबा तेरे अंदर में सर्व साक्षी रूपी जो है परमात्मा होते हुए और बाहरी देहों में देवी देवते में टकरे मारना, सामने तेरे को जो है प्रत्यक्ष दिख रहा, ये पत्थर भगवान है, ना वो खाता न पीता ना तेरे से बोलता, तो वो कैसा तेरा उद्धार कर सकता। देख मेरे मन है सुखदाता स्वामी, जिससे लिया सब सुख लहासा। क्या सबसे जो है सुखदायक रूपी सर्वस्व जीवों की रक्षा करने वाला जो दाता, उसका जो है तो भजन और बंदी कर दे। मेरे मन हर ऊपर कीजिए भरोसा, जहाँ जाए तहाँ नाम मेरा स्वामी, हर अपनी पैद रखे जनदाता। अब जो है और क्या कहते हैं कि हे मेरे मन, उस मालिक के ऊपर तू पूर्ण विश्वास रख। जब तक विश्वास नहीं तब तक कुछ भी होएगा नहीं।
विश्वासम फलदायका। अब पत्थर में भी जो है भगवान प्रत्यक्ष होते हैं। पत्थर में भगवान नहीं, तेरे विश्वास में। वही विश्वास को अंतरूणी मालिक के साथ मिला दे। विश्वास और प्रेम सहित मालिक का भजन करे तो मालिक कोई दूर नहीं। हमारा मन अनादिकाल से जो है भ्रम और दुनियाई कर्मों में फंसे हुए के कारण से हमारा चित्त ठहरता नहीं और पूर्ण विश्वास पर भी नहीं आता, क्योंकि इसका चित्त बाहर मुख है। बहुत से लोग अपना जो है सुख दुख आदि दूसरों के सामने जो है रखने का विचार करते। मेरे को बड़ा संकट है, परसों जो है मेरा अकेला लड़का था, वो मर गया। बहुत जो है पैसे की हानि हुई, मैं बड़ा कंगाल हो गया। कुशल कुशल ही पूछते, जग में रहा न कोई, जरा मुआ ना भय मुआ, कुशल कहाँ से हो। एक आदमी जो है दूसरे आदमी के सामने अपना दुख सारा ही कथन कर रहा, इसका दुख सुनना भी नहीं चाहता। वो सुनने वाला अपना दुख का पुराण इसके सामने रख। सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी। साधुओं का महिमा वर्णन करते हुए फरमाते हैं, साधु नाम क्या और साधुओं का सिद्धांत क्या और साधुओं का जो है अगम्यता क्या। साध न वेद न जाने साध की महिमा। वेदों को सहित साधुओं की महिमा अवर्णनीय है। इसलिए कबीर साहब जी साधुओं का महिमा वर्णन करते हुए फरमाते हैं, साधु नाम क्या चीज। बहुत से बाहरी ड्रेस का नाम साधु कहते हैं, ये नहीं। साधुओं के अंदर में कौन कौन से गुण रहते हैं। पहला गुण जो है शीलत। शील का मतलब ये होता है कि जितेंद्र, इंद्रियों को बंधन करना। बहुत से लोग एक कामेंद्रियों को जीतना ही उसको बहुत कठिन समझते हैं, उसी का नाम जितेंद्रियत्व भी सिद्ध करते हैं। मगर ये नहीं, जितने हमारे अंदर में 10 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रिय जो है अंतर्मुख होके उस मालिक के नाम में या साधन में लगे हैं, उसका नाम साधु है। कोई कोई जो है खाने का साधु होता, जहां स्वाद पदार्थ मिला खाने के लिए ललचाया, उसका नाम साधु नहीं। औरों में जो है कोई कोई व्यसन रहता, ये भी जो है साधुओं का सिद्धांत नहीं। साधु नाम उनके अंदर में एक मालिक का नाम, एक भक्ति का साधन ही उनके हृदय में रहे और उनके हृदय के अंदर में दुनिया की कोई वासना न रहे, इसका नाम जो है साधु। और साधा घर शील संतोष विराज, साधा घर शील संतोष विराज। जहां शीलत्व है वहां संतोष आप ही आप रहेगा। संतोष का मतलब ये है
जिसको कछु न चाहिए, कोई इच्छा ही नहीं, वहां संतोष है। जहां इच्छा है तो फिर संतोष का है। दया स्वरूप सकल जीवन पर शब्द सर्वतर गाना। हर एक प्राणी मात्रों के ऊपर जो है दया रखना और उनका दुख निवारने के लिए जो है सहायता करना, और सबसे बढ़ के क्रूर शक्ति जो है काल, उस काल से जीव को बचाने का जो कुछ है ये सबसे जो है अहिंसा और दया भाव। अहोरात्र उनके हृदय में जीव दया रहती है। प्राणी मात्रों का दुख उनको देखा नहीं जाता, उनको नाम देके उस काल और माया के शक्ति से जो अलग करते हैं। साधुओं के पास मुख्य यही एक रहता, और दुनियादारों के जैसा किसी को भभूति दिया, किसी का बुखार निकाला, किसी का खांसी निकाला, ये साधुओं का लक्षण नहीं। इसके वास्ते कोई हॉस्पिटल कम है, और साधुओं ने भी जो है यही किया तो फिर क्या किया। एक जगह में साधुओं की महिमा वर्णन करते हुए एक समय में श्री नारद जी श्री कृष्ण जी के पास गए। जाके जो है नमस्कार करते हुए प्रार्थना करते हैं, महाराज साधु दर्शन से क्या लाभ है। श्री कृष्ण उस बात का जो है जवाब नहीं दिए। कहते हैं कि वहां एक जो है गोबरेला यानी गोबर में का कीड़ा, उसको जाके पूछ। नारद जी बड़े आश्चर्य हो गए, मेरा सवाल कौन सा और उसका जवाब क्या है। चलो भगवान का हुक्म है, तो उस कीड़े को जाके पूछते हैं कि हे कीड़ेश्वरा, साधु दर्शन से क्या लाभ। पट जो है कीड़ा मर गया। तो उदास होकर श्री कृष्ण के पास आए। तो श्री कृष्ण पूछते हैं, क्यों भाई, क्या कहूं महाराज, न मालूम इस वाक्य में कौन सा जहर है। पूछते ही साथ जो है कीड़ा मर गया। अच्छा, अब 3 महीने के बाद आना। 3 महीने के बाद फिर गए। एक सरोवर पर जो है राजहंस पक्षी बैठा था। श्री कृष्ण महाराज कहते हैं कि नारद, तुम जाके उस पक्षी से पूछो। उसके पास जाके प्रार्थना करके पूछते हैं, साधु दर्शन से क्या लाभ। इतना सुनते ही साथ जो है वो पक्षी भी मर गए। फिर भी जो है बहुत उदास हो गई, ये बात क्या है। आखिर जो है श्री कृष्ण के पास आए। फिर पूछते हैं, क्यों नारद जी, क्या बात। क्या बात। क्या महाराज, वो दोनों ही प्राण हत्या हो गया और मेरे से ही वो मर गए। ये पूछने से ही वो पाप मात्र उठाना पड़ा, मेरे को मिला कुछ नहीं। अच्छा, अब 9 महीने के बाद आना। गए। 9 महीने के बाद फिर गए। जाके पूछते हैं, महाराज अभी तो बता दो। श्री कृष्ण हंस के कहते हैं, इस पड़ोस के घर में एक लड़का पैदा हुआ है, उसको जाके पूछो। तब नारद जी कहते हैं कि महाराज पता लग गया मेरे को पहले एक बार गृहस्थ आश्रम स्वीकारने की इच्छा हुई थी। सारा बदन जो है सुंदर देख के, मुख जो है बंदर का दिए, मैं वहां से अपमान होके आया। और इसी तरह पहले मैं कीड़े से पूछा, उसका कोई वारस नहीं था, मर गया। मैं वहां से निकले आया। अब राजहंस पक्षी भी, उसका भी कोई वारस नहीं था, वहां से भी भाग के आया।
अब मैं किसी बालक को जाके पूछूं, वो झट मर जाए, फिर मेरा खैर नहीं। नहीं, हंस के श्री कृष्ण कहते हैं जाओ तुम, ऐसा नहीं हो। गए, जाते साथ माएं दाएं वगैरह जो इकट्ठे हो गए थे, बहुत आनंद हुआ। न मालूम ये बालक कौन सा अवतारी पुरुष है, अभी जन्म लेके बाहर आया है, इतने में महर्षि का दर्शन होता है। बहुत खुश हो गए। उनको अंदर बुला के जो है सिंहासन पर बिठा दिए। तो नारद जी कहते हैं कि अभी जो है बालक जन्मा है, उसको मेरे को देखना है। उसी वक्त पूंछ पाछ के जो है कपड़े में लपेट के उनके हाथ में ला के दिए। नारद जी बड़े जो है संतोष मुद्रा से जो है उस बालक प्रति प्रश्न करते हैं कि हे बालक, साधु दर्शन से क्या लाभ? उसी वक्त बालक बोलने लगा, वाचा हुई। कहता है कि हे ऋषि श्रेष्ठ, मैं कीड़े के जोनी में था, आपका वहां पवित्र दर्शन होने से मैं राजहंस पक्षी का जन्म लिया। वहां भी जो है आपका दर्शन होने से अब मेरे को दिव्य मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। अभी मैं जो है जन्म में आया ही हूं, इतने में जो है आपका दर्शन हुआ। अब मैं चतुर्भुज धारण करता हूं, इतने में ऊपर से विमान आया तो चले। नारद जी चकित हो गए, आश्चर्य हो गए, ये बात क्या? उसी खुशी और आनंद से श्री कृष्ण के पास आए। कृष्ण पूछता है, क्यों नारद जी, बात क्या? महाराज, आपकी लीला अगम्य है, मैं क्या करूं? आपने जो है मेरे ऊपर ये सब घटाए, मैं इसके लायक नहीं। तो ये जो है साधु दर्शन का लाभ है। साधु ही परमात्मा कह दिए तो कोई हर्जा नहीं, मगर भाव वाले पुरुषों और दया स्वरूप सकल जीवन पर शब्द सर्वत्र गावे। अहोरात्र उनका हृदय जो है उस मालक का गुणानुवाद और सत्य शब्द और नाम में ही लवलीन रहता। इसका नाम जो है साधु। जी, जहाँ जहाँ मन पड़ता खावे, ताके संग न जावे। और अंदर बैठ के मन रूपी एक शक्ति महा जबरदस्त है, उसको ही काल कह दे तो कोई हर्जा नहीं। वही हमको जन्म देता, वही हमको मारता। अंदर ही अंदर न मालूम कौन कौन से संकल्प विकल्प उठाते रहता है। वो कह दिया कि चल यहां से, भागा। मन ही लेके हमको फिरता, सारा ही ब्रह्मांड मन ही मन है। मगर ऐसे मन को रोकने के लिए उनके पास नाम की ताकत रहती। अहोरात्र जो है अपने ख्याल को नाम में मिला के उस मन रूपी शक्ति से जो अलग रहते हैं, उनका नाम साधु। जी, जहाँ जहाँ मन पड़ता खावे, ताके संग न जावे। आसन अदल अरु क्षमा अग्र दुजा। क्या उनका जो है आसन इतना जबरदस्त रहता, वो हिलते नहीं। मुख्य जो है भजन का मूल आसन। जो आसन दृढ़ नहीं करता तो फिर मन कैसा दृढ़ हो जाएगा? पहले शरीर को दृढ़ करो, जब शरीर माना तो फिर जो है मन आपके काबू में आएगा। क्योंकि मन अब शरीर रूप हुआ, जड़ रूप हुआ। इस शरीर को स्थिर करोगे, मन काबू में आ जाएगा। इसलिए कबीर साहब ये वर्णन करते हैं, मन गया तो जाने दो, मत जाने दे शरीर, ना खींचे कमान तो कहाँ लगेगा तेल। मन तो जाता है, दौड़ा दौड़ उसका जो है क्रिया ही, उसके साथ साथ में तो शरीर को न जाने।
शरीर गया है तो फिर तो जो है मन तो अपना काबू कर लिया समझो। तुम मन से उस टाइम में जो है लड़ाई करो, मैं तेरा कहना मानूंगा नहीं। गुरुमुख और मनमुख दो अंग है। जो गुरु की आज्ञा पालन करके भजन अभ्यास करता वो गुरुमुख है। वो मन के कहने के अनुसार चल के भजन को टालता वो मनमुख है। वहां गुरु के वाक्य को जो है सामने रखो। मेरे को गुरु कहे हैं फलाना इतना घंटा बैठना है, मैं तेरा कहना मानूंगा नहीं, मैं हद से बैठूंगा। तब जो है ये गुरु का चेला हुआ, शिष्य हुआ, नहीं तो मन का चेला हुआ। मन का कहना मान लिया नहीं, मन का चेला हुआ। इसलिए आप फरमाते हैं जब जो है आप पहले स्थिर होके बैठो, शरीर हिले ही नहीं, इसका नाम जो है आसन। और आसन अदल और क्षमा अग्रत। तो आसन जो है अधिकार रूप है और क्षमा जो है उनका ध्वजा है। कुछ भी सुख दुख आदि, मान अपमान आदि, हानि लाभ आदि और जो कुछ निंदा स्तुति आदि जो कुछ भी होवे उसको क्षमा करते जाए, तेरी मर्जी। तू ही बैठ के ऐसा कराता तो मेरा क्या है, बस वो एक क्षमा भाव ले ले जी। आसन अदल और क्षमा अग्र ध्वजा तन तज अंत न घावे। क्या जो इस शरीर के अंदर में मन है, मन को शरीर छोड़ के बाहर जाने न दे, तब जो है वो मन के साथ ही मालिक का याद करना है, मालिक को मिलना है। और मन बाहर है तो मिलेगा किसको? एक जो है बड़ा आदमी कोई अपने घर बुलाए, आमंत्रण दे, और हम पिछले दरवाजे से निकल गए, तो फिर वो आदमी फिर आएगा। इसी तरह हम राम या विठल या हरि कृष्ण गोविंद शिव शंकर किसी को भी जो है अपना शरीर रूपी घर में बुलाए और हम दूसरे रास्ते से भाग गए बाल बच्चों का याद करते हुए, वो शंकर और राम आएंगे दोबारा? ये हम सोचते नहीं। जिस राम को जो है तू जपता, राम रूप हो जा। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तात्पुल्यम राम नाम वरानने। वो जो रमी हुई जो शक्ति है, राम यानी जो है दशरथ का राम भी नहीं, राम यानी केवल राम अक्षर भी नहीं, जो सर्वत्र रमण शक्ति है, रमती तासो रामा, उसका नाम जो है राम है। राम रामेति रमे रामे, जो रमण शक्ति है उसके अंदर में तो रम जा, मनोरमे, मन को उसके साथ मिला दे। इस तरह एक बार जो है तो राम नाम जपे, सहस्र नाम जपने की कोई जरूरत ही नहीं। एक जगह में तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, राम एक तापस किए तारी, नाम कोठ आगो उद्धारी। राम ने तो जो है एक गौतम की स्त्री अहल्या का उद्धार किया, नाम जो है कोठावरी पापियों को उद्धार करने वाली शक्ति जो है वो नाम है। ऐसा नाम जो है तो अपने हृदय में धारण करके आहोरात्र रटन करेगा, मुक्ति को मांगने की क्या जरूरत है? तू ही राम रूप हो जा जी। सतबादी सतगुरु पहचाना, आत्म दीप प्रगासा। केवल तत्ववेता जो है वो सतगुरु है। सतगुरु नाम कोई आदमी का नहीं है। यहाँ बहुत से लोग गलती खाते हैं। हमारे हिंदुस्तान में तो इतना भ्रम पड़ा हुआ, बाकी देशों में गुरु और चेले का इतना नहीं है रगड़ा, यहाँ बहुत झगड़ा। तो कोई एक आया, दो चार इधर उधर के गीता पाता था, कोई जो बता दिया कौन है तो मैं गुरु हूं। दूसरा कोई मठधारी लठधारी आया, वो भी कहता है कि मैं गुरु हूं। कोई दो चार जो इधर उधर से अभंग पवंग पाठ कर लिया, कौन है तो गुरु। तो ये गुरु पदत्व सिद्धांत नहीं,
गुरु वो ताकत तत्ववादी, केवल तत्व रूप जो है उसका नाम गुरु। और आत्मदीप प्रकाश, हाँ, उनके अंदर में आत्म प्रकाश जिनके अंदर में प्रकट है वो गुरु पावर है, आदमी नहीं है गुरु जी। सतवादी सतगुरु पहचान